और भी बहुत से होटल थे, लेकिन रविवार को सब सुनसान हो जाते और बाबा के आंगन में मेला सा लग जाता। उस रविवार भी बाबा सुबह सुबह उठकर मंडी की ओर निकल पड़े। मंडी का व्यापारी हंसते हुए बोला, बाबा फिर से इतनी बिरयानी? लगता है आधे कस्बे को तो आप ही खिलाते हो। बाबा मुस्कुराए और बोले, रविवार का मतलब ही है बाबा की बिरयानी। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। भारी बोरे लेकर जब वे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी अम्मा गौरी ने दरवाजे पर रोक लिया। इतना सारा बोझ अकेले क्यों ढोते हो? क्यों ना हम कोई होटल खोल लें? रोज यही काम होगा तो आसान रहेगा। बाबा हंसते हुए बोले, अरे पगली, रोज बनाएंगे तो स्वाद कहाँ रहेगा? लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी तो स्वाद और प्यार दोनों बरकरार रहते हैं। फिर उन्होंने बड़ा तांबे का भगोना चूल्हे पर रखा, मसाले सिलबट्टे पर पीसे, केसर पानी में भीगे चावल डाले और उनका गुप्त मसाला डालते ही खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। 12 बजते ही भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चे दौड़ते हुए बोले, बाबा जल्दी दो, बहुत भूख लगी है। बाबा मुस्कुराते हुए प्लेटें सजाते, सुगंधित चावल, रसदार चिकन और ऊपर से पुदीने वाला रायता। पहला निवाला खाते ही सब चिल्ला उठते। वाह बाबा, यह तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? बाबा हंसकर बोले, भाइयों, रोज मिलेगा तो खासियत कहाँ बचेगी? यह तो रविवार का ही जादू है। दोपहर तक सारी बिरयानी खत्म हो गई। कुछ लोग मायूस होकर बोले, बाबा थोड़ा रायता ही दे दो। बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, अब अगली रविवार तक इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन बाबा कस्बे की गलियों में घूम रहे थे। तभी एक नौजवान अरुण उनके पास आया और बोला, बाबा, मेरे पास छोटा सा ठेला है। मैं अंडा करी बेचता हूँ, लेकिन लोग बार बार शिकायत करते हैं। आप जरा स्वाद चक्कर बताइए ना, कहाँ कमी है? अरुण ने प्लेट सजाई। बाबा ने खाया और बोले, बेटा, करी ठीक है लेकिन इसमें आत्मा नहीं है। अंडे को मसालों के साथ भूनकर डालो, सीधे उबालकर मत डालो। मसाले में जान तभी आएगी। अरुण ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। बाबा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। कुछ महीने बाद रविवार को भीड़ और भी बढ़ गई। उस दिन बाबा ने सबको 2 गुना हिस्सा परोसा। लोग हैरान होकर पूछने लगे, बाबा आज इतनी मेहरबानी क्यों? बाबा बोले, आज की ही तारीख को मैंने पहली बार रविवार की बिरयानी बनानी शुरू की थी। आज हमारी सालगिरह है। पूरा कस्बा खुशी से झूम उठा। भीड़ में उस दिन एक नया आदमी भी था, साफ कपड़े पहने, थोड़ा शहर नुमा अंदाज वाला। उसने बिरयानी खाई और बोला, बाबा ये नुस्खा मुझे दे दो। मैं बड़ा होटल चलाता हूँ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा। बाबा शांत स्वर में बोले, नुस्खा मिल भी जाए तो भी यह स्वाद तुम्हें नहीं मिलेगा। यहाँ लकड़ी की आंच और धैर्य है। तुम्हारे गैस चूल्हे पर वो स्वाद पैदा ही नहीं हो सकता। शहर वाला नाराज होकर चला गया। लोग ताली बजाते हुए बोले, बाबा आप सच में कस्बे की शान हो। एक रात बाबा और अम्मा बातें कर रहे थे। अम्मा बोली, तुम्हारे हाथ का स्वाद अनोखा है, लेकिन आगे इसे कौन संभालेगा? बाबा बोले, कौन जाने, ऊपर वाला ही किसी को भेज देगा। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। बाबा मैं अनाथ हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा?
बाबा ने उसे अंदर बुलाया। अम्मा ने बची हुई बिरयानी और रायता परोसा। लड़का आंखों में आंसू लिए खाने लगा। बाबा ने प्यार से पूछा, बेटा, हमारे भी कोई संतान नहीं, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे? लड़के ने सिर झुकाकर कहा। मुझे खुशी होगी बाबा। बाबा ने अम्मा की ओर देखा और बोले, आज से यह हमारा बेटा है, अब हमारा राज भी इसका होगा। उस दिन से कस्बे में सिर्फ रविवार की बिरयानी ही नहीं, बल्कि बाबा, अम्मा और उनके बेटे की नई कहानी भी मशहूर हो गई।